हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की कुछ सवाल हल करने वाले हैं। पहला बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जरा देखिए, पहला नंबर सवाल है 140। हमको दिया है ये सवाल 140। दोस्तों, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए आइए इसके सवाल करते हैं हम। देखो, इसको आपने 6-7 में भी पढ़ा होगा कि बस आपको करना क्या है, केवल ऐसे गुणनखंड निकाल देने हैं अभाज्य नंबरों से। तो 2 सत्ते 14 0, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब इसको 5 से कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ लिख देने हैं आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो आपके हो जाएंगे 2 गुणा 2, 5 गुणा 7। आप इसको घातों की रूप में लिख दो, 2 की घात 2 और 5 गुणा 7। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा लगता है मुझे कि सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे 156, 38, 25, 5003, 5 और 74929। चलिए अगला वाला चौथा नंबर क्वेश्चन कर देते हैं हम। 5 0 0 5। इसको करने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपको। तो करते हैं, ये 5 से करो पहले। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब उसके बाद इसको कर सकते हैं हम लोग 11 से। 11 99 और 11 एकम 11। अब इसको हम 13 से कर सकते हैं। 13 सत्ते और इसके 7 से कर दो, 7 एकम 7। तो ये पहले हमको 7 से करना चाहिए था, फिर 11 से, फिर 13 से। लाइन से करना, क्योंकि जो छोटा नंबर है वो ऊपर जाएगा, यहाँ 7 से हो जाएगा, ये 11 से हो जाएगा, यहाँ 13 से हो जाएगा। तो अब हम इसको कर सकते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड। आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लगा देंगे। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि दोनों आप बाकी सब आप कर ही लेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। ये दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो पहला सवाल है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ये सभी सवालों में कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमको ये सिद्ध करना है। तो पहला सवाल लिख लेते हैं। सब संख्याएं दी हमको 26 91, 26 और 91। चलिए 26 के गुणनखंड इधर कर लीजिए और यहाँ 91 के गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 2 से 13 बार हो जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। ये 7 से कर लो, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो 26 और 91 का जो एलसीएम है, जो संख्या इसमें मैच करती हैं पहले तो वो लिख लो। जैसे ये दोनों मैच कर रही हैं तो ये 13 हो गया, और जो मैच नहीं कर रहा है वो भी लिख लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 182। ठीक है। अब वो क्या करना है, 26 और 91 का हमको एचसीएफ निकालना है। 91 का एचसीएफ। अब एचसीएफ जो संख्या इसमें मैच कर रही है केवल वही लिखना पड़ता है एचसीएफ में। तो यहाँ केवल 13 मैच कर रही है, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ। अब सिद्ध करना है, उसके लिए लेके चलते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये आपस में बराबर है। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या हमारी 91 है, और एचसीएफ हमारा कितना आया, देखो यहाँ पे 13 आया है, और एलसीएम देखो कितना आया, 182 आया है। जब इनकी गुणा करेंगे 26 से कम 26 और
तो ये हो जाएगा आपका 26 एकम 26 और 26 ने माना चक्का चौवन 9 दूनी 18, 18 56, 18 और 5 कितने होते हैं 23। और ये भी देखो 13 दूनी 26 और 53 पैदा 63 78 63 61 104, तो ये हो गया 106, 13 एकम 13 और 10 23। तो यहाँ देखिए ये आपस में बराबर आया है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर ही रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आगे का आप ये और ये सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीसरा सवाल है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करनी है। तो बहुत तेजी एक सवाल करा दे रहा हूँ, बाकी आप सब कर सकते हैं। 12, 15, 21 इनके हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो कैसे कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, क्या बनेंगे 3 पंजे 15, सही है। 21 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए, कैसे कर सकते हो, 3 सत्ते 21। तो ये सारे हो गए। अब क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ में क्या होता है, केवल जो नंबर मैच करते हैं सभी में वो हम वहाँ लिख देते हैं। जैसे ये 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, तो ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो पहले नंबर मैच कर रहा है पहले तो वही लिख लो, 3 मैच कर रहा है। अब जो नहीं कर रहा है मैच वो भी लिखो। जैसे यहाँ से 2 ये मैच नहीं कर रहा है, ये वाला 5 रह गया और यहाँ से 1 7 रह गया। तो हम इसको कर सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।